स्टार्टअप टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम लोग ना एचटीपी फ्रेमवर्क को समझेंगे। देखिए एचटीपी फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट क्या क्यों है इस बात को पहले हम लोग समझ देंगे। जैसे कि आपको ना मार्केट में ना जो आपके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो कस्टमर है ना उनका सेगमेंट बनाने में आपको मतलब अति देगा। जैसे कि आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसके मतलब जो कस्टमर है उसको एक सेगमेंट बना के, जैसे कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका इनकम क्या है, उससे रिलेटेड आपको मतलब पूरा समझने में मदद मिलेगा कि मतलब आप कस्टमर के मतलब जैसे 1 लाख कस्टमर है उसमें से अगर आपका 5,000 या 3,000 कस्टमर है तो उसका आपको मतलब एक प्रोफाइलिंग हो जाएगा कि मतलब ये ऐसा ऐसा उसके बिहेवियर जो है वो मेरा कस्टमर है। देखिए टारगेटिंग हुआ कि आप मतलब उसको किस तरह से मतलब टारगेट कर सकते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है, उसका उसका परचेज बिहेवियर क्या है। तो इस चीज ये तमाम चीजों को समझने में मदद है। आप उसको कम्युनिकेट कैसे कीजिएगा तो ये चीज समझने में आपको मदद मिलेगा। जैसे पोजीशनिंग, इसमें क्या होगा, इसमें क्या आप अपने कस्टमर अपने से ब्रांड से रिलेटेड किस तरह का इमेज मतलब बनाना चाहते हैं। जैसे आप मैगी का नाम सुनते तो क्या आपके मन में आता है, 2 मिनट में बन जाएगा। तो कोका मतलब क्या होता है, तो आपका मतलब एक ब्रांड आ रहा है जो मतलब जैसे यहाँ मैं ब्रांड का नाम ले रहा हूँ तो एक इमेज बन रहा है कि जैसे सलमान खान आ रहा है और मतलब हेलीकॉप्टर से लेके जा रहा है थी मतलब पूरा कोई ट्रक कोई, तो मतलब टेस्ट द थंडर उसी का मतलब है। तो देखिए हर ब्रांड का नाम ले रहे हैं तो देखिए आप पहले उस चीज को समझ लीजिए कि मतलब किस तरह से ये मतलब होता है। आपको मतलब आपके ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात का सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग अपने वीडियो पर आते हैं और एचटीपी फ्रेमवर्क को समझते हैं। देखिए इसमें मेनली एचटीपी फ्रेमवर्क में 3 चीज होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। पहले तो हम लोग इस बात को समझना सेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ता है। मान के चलते हैं अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं इंडिया लेवल पे, तो इंडिया का तो आबादी 130 करोड़ के आसपास है। अब देखिए क्या होगा कि आप तो सबको मतलब प्रोडक्ट तो बेचिएगा नहीं। जैसे कि एक फोन है या मतलब मान के चलिए कुछ और प्रोडक्ट है तो एक स्पेसिफिक कस्टमर ही आपको प्रोडक्ट को खरीदेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे मान के चलिए आप कोई कॉस्मेटिक सामान बेच रहे हैं तो या तो जो सुंदर दिखना चाहते हैं वो लोग खरीदेंगे, या जो मतलब फैशन से ही रिलेटेड कोई अथी में वो खरीदेंगे। देखिए मोबाइल फोन अगर आप बेच रहे हैं तो मोबाइल फोन हर कोई तो खरीदेगा नहीं, इस बात को आप समझिए। और आपके फीचर फोन का क्या है इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि जैसे अब मोबाइल में आपका गेम बहुत अच्छा चलता है तो आप तो उसी टाइप के लोग खरीदेंगे ना जो गेम खेलते हो। तो देखिए सेगमेंटेशन करने से फायदा ये होता है ना कि आप एक टाइप का मार्केट में एक टाइप का कस्टमर, एक जैसा बिहेवियर वाला आप रखिए। जैसे मान के चलिए एक फोन है कंपनी का, उसका मान के चलिए जिसका कैमरा बहुत अच्छा है, और एक फोन है जिसका बैटरी बहुत अच्छा है, और एक फोन मान के चलिए कि आप गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए तीनों का कस्टमर अलग अलग टाइप का रहेगा, याद रखिए। जिसको अगर सेल्फी लेना पसंद है वो कैमरा अच्छा वाला खरीदेगा, जिसको बैटरी बैकअप चाहिए वो अलग टाइप का खरीदेगा, और जिसको गेमिंग करना है तो वो अलग टाइप का। देखिए गेमिंग वाला मेनली कौन खरीदेगा, जो 9, 10, 11, 12 का बच्चा है वो खरीदेगा। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से आपके कस्टमर को ना 130 करोड़ में आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया कि किस टाइप का आपका कस्टमर है, तो इससे आपके मतलब प्रोडक्ट उसको मतलब अधिक बेचने में आसानी होगा और उसको मतलब आप सही ढंग से पोजीशनिंग कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए मार्केट बहुत बड़ा होता है, समझ में आया। अब अगर आप स्टेट लेवल या पूरे कंट्री लेवल पर बेच रहे हैं तो अब 130 करोड़ है। आप सबको तो आप मार्केट करना नहीं आपको, क्योंकि उसका फिर मतलब आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो देखिए एक सेम टाइप का बिहेवियर के लोग को ना मतलब एक ग्रुप में रखा जाता है। देखिए एक फोन के बहुत सारे मतलब सेगमेंट आप उसको मतलब अति कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक वाटर बोतल है तो कौन कौन खरीद सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन भी खरीद सकता है, जो ऑफिस जाते हैं वो भी खरीद सकता है, और एक स्कूल टाइप का भी बच्चा खरीद सकता है। तो देखिए अलग अलग देखिए आपको समझना होगा। और उसमें थोड़ा सा एक बात और देखिए, जैसे प्रोडक्ट को आपको कस्टमाइजेशन भी करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आप आटा बेच रहे हैं तो एक नॉर्मल जनरल आटा जिसको सब कोई खरीद ला, लेकिन आपने एक ऐसा आटा बनाया जो शुगर पेशेंट के लिए है, तो आपने उसका बिहेवियर अब एनालिसिस करिएगा ना कि मतलब शुगर लगभग 30 से 40 के बीच में हो जाता है या 50 में हो जाता है। जो ऑफिस में लोग रहते हैं उनको ज्यादा ये होता है, तो आप ट्राई करिए उन्हीं को मतलब मार्केट करें। इस बात का अब देखिए किसान तो है तो उसको तो खेत में काम करेगा तो उसको तो शुगर होगा नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। जो फिजिकल वर्क कर रहा है उसको शुगर होने के कम चांसेस रहते हैं, होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन उसका चांसेस कम रहेगा। तो आपको उसको अब समझना होगा कि वो शहर में रहता है, ऑफिस में काम कर रहा है, और बहुत सारा चीज आप उसके पूरा एनालिसिस करिए। अब उसको आपको पोजीशन करने में मदद मिलेगा बाद में चल के। देखिए थोड़ा सा और
इसको ट्राई करते हैं। देखिए मेनली ना 3-4 लेवल पे सेगमेंटेशन हम लोग मतलब करते हैं, जियोग्राफिक लेवल पे, डेमोग्राफिक लेवल, साइकोग्राफिक लेवल पे और बिहेवियरलिज्म या बिहेवियर लेवल पे जो बोलिए उसको। देखिए जियोग्राफिक लेवल पे क्या होता है, देखिए कंट्री, सिटी, डेंसिटी, देखिए इसमें और आप चीजें लिख सकते हैं। जैसे आप इंडिया पे कर रहे हैं तो इंडिया को 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, चारों में उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जिस लेवल पे आप मतलब देखिए आपको अपने हिसाब से समझना होगा। कुछ प्रोडक्ट जैसे क्लाइमेट लेवल पे भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे अब मान के चलिए इंडिया में गर्मी पड़ रहा है तो यहाँ आप एसी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप मतलब यही चल जाइएगा अंटार्कटिका में या रसिया में तो कम बिकेगा, समझे ना। पॉपुलेशन भी कहीं कहीं मतलब इंपॉर्टेंट रखता है, एरिया भी कहीं कहीं इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे बहुत सारा मतलब अगर मान के चलिए आप कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं तो आप मतलब बड़े लेवल पे डील कर रहे हैं तो आपका लैंग्वेज भी मायने रखेगा उस लेवल का वहां का क्या है। तो देखिए आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझना होगा और मतलब एक एक चीज करके समझना होगा। आप एज भी देख सकते हैं, जेंडर भी देख सकते हैं। बहुत सारा प्रोडक्ट है जो मतलब मेल के लिए नहीं होता, फीमेल के लिए होता है। क्लोथिंग में इसका बहुत ज्यादा जेंडर का इंपॉर्टेंस होगा, तो हर चीज में अलग अलग होगा। इनकम लेवल क्या होता है, जैसे अगर आपको आईफोन बेचना है तो 1-1.5 लाख का जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इनकम भी उसका उसी हिसाब से होना चाहिए कि 50 से 60 हजार रुपया कमा रहा हो। 10,000 वाला तो मतलब खरीद सकता है रेयरली में, लेकिन चांसेस कम होते हैं ना। एजुकेशन के बारे में आप मतलब अथी कर सकते हैं, सोशल स्टेटस के बारे में, फैमिली। आप देखिए आपको मतलब सेगमेंटेशन हर देखिए रख के आपको कहना इसमें ज्योग्राफिक लेवल पे अगर और कुछ एड ऑन आपको करना है कर सकते हैं, डेमोग्राफिक लेवल पर आपको, साइकोग्राफिक लेवल पे आपको कर सकते हैं और इसे बिहेवियर लेवल पे भी कर सकते हैं। देखिए आपको समझना होगा, पहली बात इस चीज को आप समझिए। देखिए इसमें लाइफ स्टाइल है, जैसे लाइफ स्टाइल में आप अगर आपको बढ़िया सा मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ का अगर फ्लाइट बेचना है तो आपको वो भी समझना होगा कि उसका इनकम क्या है, जेंडर क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है। कितना लोग 1 करोड़ रुपया कमाएगा लेकिन वो 1 करोड़ रुपया महीना में ही कमाएगा, फिर भी नॉर्मल हाउसेस में रहना पसंद करता है। तो आपको हर चीज समझना होगा, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो क्या करेगा नहीं करेगा, मतलब आपको पूरे अच्छे से समझना। आपको कष्ट देखिए ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक बात याद रखिए। बिहेवियर जैसे है वो तो चेंज भी हो जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। जैसे किसी कस्टमर का कोरोना से पहले का बिहेवियर, कोरोना के बाद का बिहेवियर वो भी चेंज हो जाता है। तो मतलब टाइम टू टाइम एक बात है कि चेंज होता रहेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार आपने एनालाइज, देखिए आप जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट के टाइम दीजिएगा ना, देखिए पहले तो आप अपना मार्केट में प्रोडक्ट लेके जाइएगा, आप रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे समझे सब चीजों को, तो आप अपने प्रोडक्ट को लेके जाइए और देखिए 10-15 कस्टमर खरीदा, उससे आप रिवर्स कीजिए कि आपका उनका एज क्या था ज्यादातर टाइम, उनका एडुकेशन क्या था, मतलब रिवर्स कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई करिए, बहुत सारा प्रोडक्ट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप कोई कोर्स बेच रहे हैं, किस टाइप का कोर्स बेच रहे हैं, तो बहुत सारा अपने रिलेटेड कॉम्पिटिटर को देखे तो आपको समझ में आएगा कि कितना के बीच में खरीदेगा। अगर उसके बाद भी आपका अगर प्रोडक्ट नया है तो पहले प्रोडक्ट को मार्केट में डालिए और फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए कि मतलब पीछे से एनालिसिस करिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो मतलब एसटीपी है ना, बहुत सारा कंपनी ना, मतलब आज तो हम लोग बड़े बड़े यूनिलीवर का ये लोग का पढ़ लेता है, लेकिन टाइम लगा उन लोग को मतलब 50 साल 30 साल चीजों को मतलब बढ़िया से ठीक करने में। आज तो हम लोग एग्जाम्पल उन लोग का पढ़ लेते, उन्होंने भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही बहुत सारी चीजों को समझा। देखिए हम लोग को मेनली समझना है, अगर जिनका मान के चलिए मार्केट में प्रोडक्ट है वो बेच रहा, वो रिवर्स में समझे ना, उनका प्रोडक्ट के बारे में तुरंत समझ में आ जाएगा और उससे फायदा हो। जैसे कोई आटा बेच रहा है तो मान के चलिए एक जनरल आटा हुआ जिसको हर कोई खा सकता है, एक मल्टीग्रेन आटा हुआ, हो सकता है आप मतलब एनालिसिस कीजिए, बच्चों को एक आटा का जरूरत है, आप उस टाइप का मतलब आटा मतलब आप बना दीजिए। शुगर पेशेंट के लिए तो उसके लिए एक आटा बना दीजिए, हार्ट पेशेंट है उसके लिए अगर बना सकते हैं। आपको मतलब समझना होगा अपने इंडस्ट्री को और कैसे उसमें इनोवेशन करके आप मतलब कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी नए टाइप का गेहूं आ गया, वो कैंसर में फायदा कर रहा है, मतलब हम लोग इमेजिनरी थे लिए हैं, तो उस टाइप के आप फिर उसको मतलब सेगमेंट कीजिए, मतलब सेगमेंट तो कर दिया, अब उस तरह से आप पोजीशनिंग कीजिए। तो अब मतलब देखिए जो सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग है ना, एक दूसरे से मिक्स है। एक बात को आप समझ लीजिए, कैसे आप अपना एक बार कहना ये चीज है ना, जो थोड़ा इनोवेशन लाते जाइएगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप अपने प्रोडक्ट को समझिएगा, कस्टमर को समझिएगा, तो थोड़ा उसमें ऐड ऑन करते जाइएगा। देखिए इस चीज को आप मतलब लिखते जाइए। और आप अगर मतलब स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए क्या ना, बिजनेस को किताब कॉपी पर पढ़ लेना बहुत सिंपल है। हम मतलब आपको एग्जांपल भी एक दो मैं आपको दिखा दूंगा हॉर्लिक्स का लेके, कितना सिंपल है कि नहीं सेगमेंटेशन को कैसे समझ लेना, बहुत सिंपल है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली करने जाएंगे ना तो ये इतना आसान चीज नहीं है, मतलब आपका दिमाग मतलब ब्लैंक हो जाएगा, समझे ना, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए आपको धीरे
धीरे धीरे धीरे करके चीजों को समझना है, किसी चीज के रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, किसी के कंपटीटर को समझ लेना है कि कैसा उसका बिहेवियर, देखिए हर तरह से आपको समझना है। आप अपना प्रोडक्ट देखिए, मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब आपका एक ही प्रोडक्ट है, समझ में आया, वो मार्केट में आप पहली बार मतलब प्रोडक्ट लाए हैं, कोई उस टाइप का प्रोडक्ट, ये तो आप बात मानिए कि मतलब वो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करता है। अब आपको उस चीज को समझना है, एनालिसिस करना है, उसके कस्टमर को मतलब क्या है ना, कॉम्पिटिटर को पहले एनालिसिस कीजिए किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब आप उसको एनालाइज, फिर उसके बाद भी अगर नहीं है तो अगर आप प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेच रहे हैं तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, जो आपका कस्टमर खरीदना उसके बारे में पूरा लिखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मतलब देखिए हम लोग अब देखते हैं सेगमेंटेशन के एग्जांपल को, देखते हैं हॉर्लिक्स को ले लेते हैं। जैसे हॉर्लिक्स का क्या है, जैसे जूनियर हॉर्लिक्स आता है तो किसके लिए आता है, जो प्री स्कूल का बच्चा है मतलब उसके लिए आता है। देखिए अब उसमें होगा कि उसमें फ्लेवर भी उस टाइप का रखे कि बच्चा को मतलब पसंद पड़े, मतलब उसमें मतलब चॉकलेट या मतलब अलग अलग चीजों के मतलब उसी हिसाब से बनाया जाए जो मतलब प्री स्कूल में पढ़ा। देखिए रेगुलर हॉर्लिक्स है जो हम लोग देखते हैं जनरल यूज के लिए, जिसका सबको यूज कर सकता है। देखिए जैसे वुमेन के लिए हॉर्लिक्स आता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए आता है, तो उसके लिए मतलब देखिए सबका मतलब पोजीशनिंग अलग है। देखिए वुमेन हॉर्लिक्स इंडिया में जो है वो मतलब बहुत ज्यादा नहीं चलता है, ये अमेरिकन मार्केट में ज्यादा चलता है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए हॉर्लिक्स लाइट है और बहुत सारा जो फ्लेवर्ड हॉर्लिक्स है, देखिए सबका टारगेटिंग अलग अलग है। देखिए जो जूनियर हॉर्लिक्स है बच्चों के लिए मतलब उसको उस हिसाब से मार्केट किया जाएगा, जो मतलब उसको ये दिखाया जाएगा कि बच्चा हॉर्लिक्स पिएगा तो मतलब इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो एक एक चीज को अलग अलग पोजीशनिंग करेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। जो रेगुलर हॉर्लिक्स है मतलब जो मतलब एज वाले लोग हैं उनके लिए हो सकता है पोजीशन किया जाए, जो नॉर्मली है कि मतलब पीने से आपको फायदा होगा। मतलब देखिए इसे जो जूनियर वाला में उसको बच्चा को टारगेट किया जाएगा, इस बात का आप देखिए। इससे कॉम्प्लान है तो हाइट पे ज्यादा फोकस करता है कि हाइट आपका पीने से बढ़ेगा। तो देखिए पहले उसने अपना कस्टमर को समझा, उससे जैसे पैकेजिंग किया, सब कुछ किया, और उसके बाद उसको आप मतलब मार्केट में मतलब ऐसे कर रहा है, पोजीशन कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। और देखिए रेगुलर हॉर्लिक्स का मार्केटिंग अलग। देखिए वुमेन हॉर्लिक्स जैसे इंडिया में इसका प्रचलन बहुत कम है, मतलब लोग कम पीते हैं, और मतलब अमेरिकन मार्केटिंग इसका देखिए उसी तरह से मार्केट किया जाएगा कि मतलब प्रेग्नेंट मतलब औरत के लिए सही होता है, इस बात हो सकता है उसका मतलब कुछ मतलब ये बताया जाए कि मतलब इससे पीने से बच्चे पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब देखिए उसका मतलब उस हिसाब से ही वो मतलब पूरा चीज बताएगा, इस बात का देखिए आप सोचिए। आप पहले इसका ऐड मत देख लीजिए कि मतलब जूनियर हॉर्लिक्स का ऐड क्या कर रहा है, देखिए पहले आप एक बार सोच लीजिए और फिर जाकर आप ऐड देखिए कि इसको किस तरह से पोजीशन किया गया, अधिक किया गया। पहले तो सेगमेंट उसने बना लिया, एक हॉर्लिक्स लाइट का किस तरह से किया गया, जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए है। अब देखिए उसको किस तरह से मार्केट किया जाएगा, आप इसका मतलब अभी तो पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिए कि किस तरह से है, तो उसके बाद आप जाके इसका ऐड देखिए, जूनियर हॉर्लिक्स को किस तरह से इसका 4-5 ऐड देखिए, मतलब पहले वाला, फिर इसको वुमेन वाला देखिए, और मतलब लाइट वाला देखिए किस तरह से इसको फिर मतलब बाद में मार्केटिंग किया जा रहा है, मार्केटिंग किया जा रहा है। ठीक है, अब मेनली ये मतलब हॉर्लिक्स का मतलब कस्टमर कौन होगा, जो मतलब मिडिल इनकम ग्रुप होगा, नॉर्मली जो 15,000 20,000 कमा रहा है, और जो हाइयर रहेगा उसके लिए फिर मतलब अलग अलग ऑर्गेनिक ये वो अलग टाइप से आ जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए टारगेट मेनली मतलब मिडिल इनकम ग्रुप को ही किया गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए सेगमेंटेशन में हम लोग ना एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे मारुति जो है, मारुति 800 उसको किस तरह से मतलब मेनली पोजीशन किया गया था, फैमिली कार की तरह किया गया था। जब आज से मतलब 10 साल 15 साल पहले चले तो उसको क्या फैमिली कार की तरह से अधिक किया गया था। और देखिए जैसे ऑडी है, जगुआर है, मर्सिडीज है, लग्जरी कार की तरह इसको अधिक किया गया था। मतलब देखो उसका जो कस्टमर का सेगमेंट था ना, मतलब उस पहले ही उसी तरह से मतलब किया गया था। जो मारुति है जो मिडिल क्लास के लिए बेचना है, मतलब पहले से ही प्रोडक्ट मतलब इतना के बीच में रेंज में रखा गया कि 2 से 3 से 4 लाख के बीच में रखा जाएगा, और मतलब उसको फैमिली कार की तरह मतलब जो मिडिल क्लास था उनके लिए किया गया, जो जिसके 3 4 5 बच्चे हैं उनके लिए किया गया था। देखिए ऑडी, जगुआर और मर्सिडीज, लैंड रोवर बहुत सारा है जो मतलब उसको मतलब लग्जरी कार की तरह किया गया। तो जो बिजनेसमैन होता है, देखिए गाड़ी में उस तरह से फंक्शन और सब चीज दिया जाता पहले से ही, इस बात को आप ध्यान रखिए। कंट्री कौन सा है, जैसे इंडिया में अगर देख ले अभी मान के चले तो अभी टेस्ला है, तो टेस्ला मतलब कितना 1 से 2% लोगों को भी टारगेट किया जाएगा 2023 में। अगर टेस्ला इंडिया में आता है तो क्या हो, मतलब लग्जरी गाड़ी में आता है, सब लोग उसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसका प्राइसिंग ही बहुत ज्यादा रहेगा। देखिए फॉर्च्यूनर किसके लिए, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनके लिए, जैसे पॉलिटिशियन हो गया या और भी तरह के मतलब इन्फ्लुएंस मतलब कर रहे है, मेनली जो पॉलिटिशियन होंगे उनके लिए फॉर्च्यूनर उनके लिए है। देखिए आपको ये समझना होगा कि मतलब पोजीशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एक बात ये भी है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप उसको रिवर्स इंजीनियर, अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट है तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, पीछे से समझने का ट्राई कीजिए आपका कौन कौन कस्टमर खरीद रहा है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप बिजनेस कर, देखिए जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो मतलब बहुत
सिंपल है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करे और रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरी चीजों को मतलब समझें। इस बात का आप ध्यान रखें, बिजनेस करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए हम लोग देखिए, हम लोग तो अब सेगमेंटेशन को समझ लिया। देखिए अब हम लोग का मेन ना टारगेटिंग को समझना। देखिए इसमें मेनली 4 चीज होगा: मेजरेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और एक्शनबिलिटी। देखिए अब देखिए हम अब एक चीज को समझते हैं। देखिए टारगेटिंग में समझते हैं कि मेजरेबिलिटी क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग जो सेगमेंट किए थे मतलब किसी बिहेवियर पे, उसका साइज क्या है। जैसे मान के चलिए अब 130 करोड़ है, लेकिन अब मान के चलिए कि उसका साइज 1 करोड़ है या 10 लाख है। बहुत सारा नीच में आपको 10 लाख या B2B में कम रहेगा और B2C में थोड़ा ज्यादा रहेगा। इस बात का अगर आप B2B में कर रहे हैं तब अगर आप सेगमेंट को समझिएगा ना तो छोटा रहेगा, लेकिन अगर B2C में है ना तो सेगमेंट उसका थोड़ा सा बड़ा रहेगा। देखिए B2B में परचेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन B2C में लोग कम होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन परचेज उस मतलब ज्यादा नहीं होगा। इस बात देखिए अब उनको समझना है, परचेज बिहेवियर समझना है, B2B का भी समझना है, B2C का भी समझना है, क्या वो लोग मतलब बिहेव कैसे कर रहे हैं, पूरा आपको कस्टमर को अच्छे से समझना है। अब देखिए पहले तो हम लोग सेगमेंट कर लिए कि एज इसका ये है, बिहेवियर क्या मतलब बेसिकली कर लिया। अब देखना उसका परचेज बिहेवियर क्या है कि कैसे वो परचेज करते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। देखिए बहुत सारा जो प्रोडक्ट रहता है, जैसे अगर आप यूपीएससी का कोर्स बेच रहे हैं तो उसमें जानते क्या मतलब बिहेवियर में रहेगा कि बच्चा उसके बारे में पहले आपका मतलब कोर्स कहीं से जानेगा, फिर समझेगा, मतलब अगर लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे तो उसको देखेगा, फिर आप उसको पसंद करेगा, तो पूरा पैटर्न रहता है। अब उनका पूरा उस चीज को एनालिसिस करना है। अब एक बात और, अब उस सेगमेंट का नीड भी क्या है, इस बात का भी आप समझिए कि मतलब उस सेगमेंट का नीड क्या है। जैसे आपने सेगमेंट कर दिया, अब मतलब कि मतलब मोबाइल इनको बेचना है, उसमें अब हो गया कि मतलब पहले तो एक जनरल लिए मोबाइल, अब देखना है कि कैमरा किसको ज्यादा अच्छा लग रहा है, बैटरी किसको बैकअप चाहिए, या मतलब किसी और तरह से, मतलब आप उसमें भी आप सेगमेंट कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए नीड ऑफ द सेगमेंट आपको बढ़िया से समझना, ये आपका प्रोडक्ट है, आपको ये अच्छे से समझना होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। परचेज बिहेवियर आपको समझना है कि उसका परचेज बिहेवियर क्या है, याद रखिए इस बात का। देखिए एक्सेसिबिलिटी में क्या है, अब देखिए इसमें आपको समझना है ना कि आप मतलब कम्युनिकेशन कैसे कीजिएगा। जैसे जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करिएगा वो कैसे कीजिएगा, आपका कस्टमर ज्यादा कहाँ है। जैसे अगर बहुत सारा हो सकता है कि आपका कस्टमर प्रिंट मीडिया में हो, बहुत सारा पेपर मतलब जैसे पेपर पढ़ता हो, जैसे अब मान के चलिए यूपीएससी वाला है, तो आप उसको किस पेपर में कीजिएगा, द हिंदू में करिएगा कि मतलब कहा कि लगभग जो यूपीएससी करेगा जो लगभग चांसेस रहता है कि द हिंदू पेपर लेता है। तो प्रिंट मीडिया पे ये तो एक हो गया। ठीक है, टीवी में किसको, राज्यसभा टीवी पे कीजिएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि मतलब क्योंकि वहां पर वो लोग ज्यादा अथी रहता है, अवेलेबल रहता है। हो सकता है कि मतलब आप मतलब यूट्यूब पे हैं तो आप उसमें और 10 चैनल स्पेसिफाई कर लीजिए, उस पर आप एड रन करिएगा। तो देखिए आपको समझना हुआ है, आपको किस तरह से मतलब आपको उससे मतलब इंगेज करना है, आपको ये समझना होगा। कितना कॉस्ट आ रहा है मार्केटिंग का, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि पेपर में दे रहे हैं तो कितना आ रहा है। और देखिए जैसे द हिंदू में है तो आपसे उससे कैसे कम्युनिकेट करिएगा, मतलब किस तरह से उसको करिएगा, वो आपको समझना होगा। आपका जो देखिए क्या है ना कि मार्केटिंग चैनल क्या होगा, प्रिंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा या डिजिटल मीडिया होगा, ये आपको समझना होगा अच्छे से। इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखिए चलिए हम लोग सस्टेनेबिलिटी को समझते हैं। देखिए इसमें अब हम लोग को समझना ना कि अगर हम उस कस्टमर को अगर मतलब मार्केट कर रहे हैं तो क्या वो प्रॉफिटेबल होगा। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस में, इस बात का भी आप जैसे बहुत सारा भी मतलब स्टार्टअप था, जैसे बायजू है, अनअकैडमी है, उसने तो मतलब मार्केटिंग बहुत मतलब जम के कर दिया, लेकिन आज तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। ये भी एक समस्या है ना कि मतलब मार्केट करने से नहीं सिर्फ होगा, मार्केटिंग तो कोई भी कर देगा उठा के, लेकिन जैसे उसी तरह से फिजिक्स वाला ने एकदम टारगेट मार्केटिंग किया, मतलब यूट्यूब पे आया पूरा मतलब ढंग से किया, तो उसका एक तो प्रॉफिटेबल हो गया, कहा कि उसका मार्केटिंग कॉस्ट पहले तो कम गया था। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप एक बात और ध्यान रखना है कि आपका कस्टमर कितना दिन तक रहेगा आपके साथ, ये भी इस बात का भी आप ध्यान रखें। जैसे बहुत सारा कस्टमर का जो आपका जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है ना, बहुत छोटा होता है। जैसे अमेज़न का क्या है, अगर एक बार उसने कस्टमर बना लिया तो सालों तक चलेगा, लेकिन आपको बहुत सारा प्रोडक्ट रहेगा ना, उसका 2 साल 3 साल इस तरह से इस टाइप से भी कस्टमर रहता है। जैसे अब एक IIT जेईई की तैयारी करने वाला आपका मैक्सिमम कस्टमर कितना दिन तक रह सकता है, 4 साल तक रह सकता है, क्या कि 2 अटेम्प्ट ही होता है। 12th का 2 साल हुआ मैक्सिमम, उसके बाद 2 साल होता है। तो देखिए ये तो टाइम घटते बढ़ते रहेगा, तो उस तरह से रहेगा। आपको समझना होगा कि कभी कभी गवर्नमेंट अटेम्प्ट बढ़ा देगी तो कस्टमर लाइफ मतलब आपका बढ़ जाएगा। देखिए ये चीज आपको ना मतलब अच्छे से समझना होगा कि मतलब सस्टेनेबिलिटी आपका मतलब रहेगा कि नहीं, जो मार्केटिंग करिएगा वो मतलब कॉस्ट फिर निकल पाएगा कि नहीं। देखिए सस्टेनेबिलिटी में ना एक चीज और देखिए कि मतलब जो आपका जो फ्रीक्वेंट परचेज है ना वो कितना है। जैसे FMCG का प्रोडक्ट का फ्रीक्वेंट परचेज बहुत ज्यादा रहता है। एक बात इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि मतलब वो बार बार, लेकिन जैसे कि आप एक फोन बेचे तो अब उसका 2-3 साल बाद ही ना खरीदेगा, या तो अपने
फैमिली मेंबर के लिए खरीदेगा, जैसे हम यूज कर रहे हैं तो 2-3 साल तो फोन चलेगा ही कितने कम तक। तो देखिए आपको हर चीज को समझना होगा, किसी का मतलब बार बार परचेज होगा, किसी का बहुत कम परचेज होता है। जैसे एक फेस वॉश को आप परचेज कर रहे हैं तो कितना महीना में एक परचेज होगा, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा रहा तो कितना महीना में एक आदमी एक बार परचेज करेगा, लगभग चांसेस रहेगा। उसी तरह से देखिए आपको पूरा समझना होगा कि मतलब आप पूरा मतलब प्रोफिटेबल हो पाइएगा कि नहीं हो पाइएगा, इस चीज को आप याद रखें। आपको मतलब हर एंगल से आपको ये समझना होगा, प्रोडक्ट आपका जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू उसको भी समझना होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें, एक एक पॉइंट को मतलब आप समझते जाइए। देखिए एक्शनेबिलिटी मतलब देखिए अब ऐसा हो सकता है ना कि आपका मतलब जो कॉम्पिटिटिव एज है ना, इस मतलब उस सेगमेंट के लिए मतलब आपने जो सेगमेंट सेट थी मतलब सेलेक्ट किया वो पहले से ही कोई कैप्चर कॉम्पिटिटर किए हुए हैं पहले से। देखिए अब दिक्कत ये है कि आप उस पे कॉम्पिटिटर पहले से ही है, तो थोड़ा सा आप उस मार्केट को कैप्चर करने में ना थोड़ा सा आपको समस्या आएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। देखिए कर सकते हैं, इस बात का देखिए कोई भी इंडिया में बिजनेस है ना उसमें मोनोपोली नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको मतलब कॉम्पिटिटिव तो मतलब कॉम्पिटिशन तो मिलेगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब देखिए आप उसको इस तरह से मार्केट करिए कि मतलब जैसे फिजिक्स वाला क्या था, मतलब पहले से अनअकैडमी एग्जिस्ट करता था, बायजू उससे पहले मतलब मार्केट में आ चुका था, लेकिन फिजिक्स वाला ने कुछ अलग किया ना जिससे मतलब वो उस सेगमेंट को टैकल कर पाया। क्योंकि देखिए पढ़ा तो वो भी IIT JEE के लिए रहा था, पढ़ा तो फिजिक्स वाला भी IIT JEE के लिए कर रहा था। तो देखिए उसको मतलब सही ढंग से मार्केट किया, सब चीज किया, मतलब अपना मार्केटिंग कॉस्ट नीचे किया, तो मतलब टैकल कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। देखिए मार्केट में जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हैं ना पहले से एग्जिस्ट करता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आप किस तरह से उस मार्केट को टैकल करिएगा आपकी जिम्मेदारी है। चलिए हम लोग पोजीशनिंग को पहले समझ लेते हैं, पोजीशनिंग होता क्या। देखिए जो आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है कि मतलब हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से पोजीशन करें। जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है, जैसे अब मोबाइल फोन में हम लेते चलेंगे, EMI का क्या था, वैल्यू फॉर मनी था। M प्लस का क्या था कि मतलब जो एप्पल का जो मतलब हाई प्राइसिंग में नीचे सेगमेंट है था उसका था। वीवो का क्या था, उसका था कैमरा का ज्यादा रहता था, ओप्पो वीवो का मतलब। और नोकिया का क्या था कि मतलब आपका फोन इतना सॉलिड मिलेगा कि मतलब आप किसी का उससे सर भी फोड़ सकते हैं, सीधी सी बात है। तो देखिए और एप्पल का क्या है कि मतलब वो हाई मतलब जो कस्टमर रहता है जिसको मतलब जो मतलब सीधी सी बात है जो हाई कस्टमर मतलब पेइंग कस्टमर उसका एकदम टारगेट करता है। तो देखिए हर किसी का अपना जैसे ब्रांड का इमेज होता है, जैसे आप जिस ब्रांड का नाम लीजिएगा उसका जो आपका इमेज आपके मतलब जैसे नाम लिया गया उसका आया। देखिए जैसे मैगी मतलब क्या होता है, मतलब दो मिनट में बन जाता है। तो देखिए हर ब्रांड अपना किस तरह से पोजीशन किया ना, इस चीज को मतलब हम लोग को समझ आएगा। जैसे कोका कोला टेस्ट दैट 100, देखिए सलमान खान आता है हेलीकॉप्टर से मतलब उड़ा के लेके जाता है, ठीक है, तो उस तरह से ही पोजीशन किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। हर जो प्रोडक्ट आप बना रहे एक जैसा मार्केटिंग करिए, ये नहीं कि आज कुछ और कर रहे हैं कल कुछ और कर रहे हैं, इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। देखिए इसमें समस्या ये आता ना कि अगर आपने मतलब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम मतलब इधर उधर मैसेज देना के लिए ट्राई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में समस्या आ जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत सारा मतलब इसमें समस्या आते रहता है कि मतलब आपका मैसेज क्लियर रहना चाहिए। जो बड़ा बड़ा ब्रांड है ना मतलब सीधी सी बात है एकदम साफ मैसेज क्लियर रखता है, इसमें मतलब कोई ज्यादा उसमें अथी नहीं है। देखिए पोजीशनिंग का ना जो आपका जो क्या ना जैसे ही आपका ब्रांड का नाम लिया जाए ना आपको समझ लेना कि मतलब जो आपका पहला जो इमेज आ गया ना आपके ब्रांड से रिलेटेड। जैसे हम लोग थार का एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्या मतलब आता है, फॉर्च्यूनर का लेते हैं तो क्या आता है कि मतलब जो इन्फ्लुएंसर लोग है वो इसका यूज करेंगे। तो देखिए हर मतलब जैसे ही आप नाम लिया आप उसका जो इमेज बना आपके इमेज में अथी में वो मतलब ब्रांड ने आपको मतलब वही मैसेज हर जगह एक ही जैसा मैसेज देता आया है, सीधी सी बात है। अब आपको समझना है कि आप अपना ब्रांड को किस तरह से कीजिएगा, इस बात का देखिए 3-4 हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और भी तरीका होता है। आपको सोचना होगा कि आपका ब्रांड किस तरह के है, आपको उसको अथी करना होगा। जैसे देखिए इसमें मतलब जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एंड बेनिफिट्स है, इसमें आप मतलब जो आपका प्रोडक्ट है ना उसका बेनिफिट सीधे सिंपल है उसको बताइए कि मतलब आपका प्रोडक्ट मतलब क्या मतलब कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, या मतलब आपको ये पूरी तरह से कस्टमर को आपको समझाना होगा। जैसे आप मतलब बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं और मतलब जैसे मतलब हम लोग देखिए इसमें मतलब जो एग्जांपल लेते हैं जैसे वीवो का क्या था, कैमरा पहले ही से मतलब फोकस था तो वो मतलब हमेशा एक जैसा मैसेज देता था। जैसे स्टार्टिंग में उसने लगभग कैमरा पे ही फोकस किया तो उसने अपना मतलब बेनिफिट्स बताया कि मतलब उस टाइम मतलब सेल्फी का कल्चर आ रहा था और मतलब तो उस टाइम उसने कैमरा वाला, किसी को अगर ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो उस तरह का भी फोन आया था मार्केट में। तो देखिए आपको उसका बेनिफिट मतलब फीचर्स बताना होगा कि देखिए ये इसका फीचर्स है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए हम लोग प्रोडक्ट प्राइस को समझते हैं। देखिए
इसमें ना मेनली जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखा जाता है प्रोडक्ट प्राइस में, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। इसमें जो जैसे आप इसमें वो प्रोडक्ट को डालिए ना जो मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ बेचा जाता है। फिजिक्स वाला का एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए जैसे अनअकैडमी था, बायजू था, लेकिन जब फिजिक्स वाला है तो उसका प्राइसिंग क्या था, कॉम्पिटिटिव 3-4 हजार में पूरा मतलब कोर्स ही दे रहा था एक तरह से बंडल में। तो देखिए इससे क्या फायदा हो गया, मतलब उसका जो प्राइसिंग था एकदम कॉम्पिटिटिव था। इससे मतलब क्या हुआ कि मतलब एक मतलब उस टाइम कोरोना था, ज्यादा बच्चे ऑनलाइन आना चाहते थे, मतलब बहुत सारा ऑनलाइन आ गया। तो देखिए इसमें जो रहता ना प्रोडक्ट का जो अथी रहता ना वो प्राइसिंग वो मतलब कॉम्पिटिटिव रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें। आप इसमें नैनो का भी एग्जांपल ले सकते थे कि वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में आ रहा था, तो उसका भी मतलब प्राइसिंग था ना एकदम कॉम्पिटिटिव था। लेकिन उसका अलग केस है कि उसका जो मार्केटिंग में जो मार्केटिंग हो रहा था उस टाइम थोड़ा सा उसमें गलती हो गया, मतलब जो पोजीशनिंग में ना, इस वजह से थोड़ा सा समस्या आ गया। तो देखिए क्योंकि देखिए उसके मार्केट में हो गया कि उसका लाख टक्का का जो टाइटल लग गया ना, ऐसा हुआ कि लोग इंडिया में जो गाड़ी खरीदना चाहते थे ना प्रीमियम कस्टमर था। लेकिन थोड़ा सा समस्या ये आ गया कि मतलब कि जो मतलब उसको मतलब 1 लाख बीच में आ गया, तो बाइक और मतलब जो 4 व्हीलर उस टाइम मारुति 800 चला था उसके बीच में लाने का ट्राई किया, लेकिन क्या ना उसका मार्केटिंग में थोड़ा सा समस्या आ गया। ऐसे प्रोडक्ट बहुत शानदार था, इस बात मतलब अति नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो मार्केटिंग में आया समस्या तो थोड़ा सा दिक्कत आ गया। जैसे अब प्रोडक्ट क्वालिटी, आप मतलब प्रोडक्ट को मतलब क्वालिटी मतलब बताकर बेचिए, मतलब आप क्वालिटी रखे। जैसे एप्पल का फोन था तो उसके बारे में क्या मतलब लोग सोचते हैं, एप्पल का जैसे नाम लेते हैं, मतलब उससे एकदम सीधी सी बात आपको क्वालिटी मिलेगा, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका हार्डवेयर एकदम मतलब सही है, मतलब सब चीज, मतलब अगर आप फोन खराब हो जाता है उसको डायरेक्ट वो आपको मतलब चेंज करके दे देगा। देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। इस बात का आप देखें, जैसे B2B है ना, तो आप ट्राई करिए कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है ना वही प्रोवाइड कीजिए B2B में। और B2C में मतलब बहुत सारा ब्रांड है जो मतलब क्वालिटी पे फोकस करता है। तो अगर आप क्वालिटी पर फोकस कीजिए तो आप उसको मतलब अपना मार्केटिंग थीम बताइए कि मतलब किस तरह से कर रहे हैं। देखिए आपको देखिए जैसे पोजीशन करना ना, पहले तो आप इन मतलब जो 4 है ना उसी से ही करना है कि मतलब आपका प्रोडक्ट, आप देखिए आपको सोचना किस तरह से है ये अलग बात है। अगर आप प्रोडक्ट प्राइसिंग से लेके कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप पूरा मार्केट अपने ब्रांड का इमेज सोचिए। और मतलब देखिए हर प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। जैसे MI था वो भी बिक रहा था, एप्पल भी बिक रहा है, OnePlus भी बिक रहा है, और बहुत सारा प्रोडक्ट, सबका पोजीशनिंग अलग है, Vivo का अलग है, लेकिन मार्केट में सब बिक रहा है। लेकिन आपको मतलब समझना होगा कि मतलब आप कैसे उसको अथी करिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे आप अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं तो प्रोडक्ट महंगा ही दीजिएगा, तो आप उसको अलग तरह से सेगमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही मतलब जैसे ओयो था और पहले से भी 5 स्टार होटल था, दोनों का कस्टमर एकदम अलग अलग था, पोजीशनिंग भी अलग अलग एकदम मतलब दोनों की वो था। इससे बहुत सारा जो 5 स्टार होटल था उसका पोजीशनिंग अलग था, B2B में ज्यादा मतलब अथी करता था कि वो उतना पे वही करेगा। ओयो का था जो B2C आया और मतलब उसका पोजीशन अलग ढंग से किया। तो देखिए आपको समझना होगा कि आपका ब्रांड का पोजीशन कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए इस बात का। क्योंकि देखिए आपका ब्रांड किस कस्टमर के लिए है, ये आपको मतलब उसी मतलब जो मार्केटिंग होगा ना, आप उसका इमेज जो मतलब होगा, क्या ना आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख के कर सकते हैं, प्रोडक्ट के क्वालिटी को कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स को बता सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज है, प्रोडक्ट यूज एंड एप्लीकेशंस के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको मतलब और भी तरीका होता है, लेकिन आप 3-4 महीने बता दिया, और आपको मतलब सोचना चाहिए। जैसे पोजीशनिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप एक ही देखिए, जैसे एक कंपनी है बीविक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इसका कौन कौन सा ब्रांड आता ना, ये आप इस बात को आप अच्छे से देखिए। जैसे इसी का ब्रांड ओप्पो है, इसी का ब्रांड वीवो है, इसी का ब्रांड OnePlus है, और इसी का ब्रांड रियलमी। देखिए इसका और एक फोन आता iQOO, ये भी है, इसका ब्रांड है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए अब दिक्कत क्या है कि जैसे OnePlus का सेगमेंट अलग ढंग से किया था, उसका मार्केटिंग अलग, जो पोजीशनिंग हुआ अलग ढंग से हुआ, वीवो को पोजीशन अलग ढंग से किया, और रियलमी को अलग ढंग से किया। देखिए आप मतलब ये चारों ब्रांड एक ही कंपनी का था, विविका इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन देखिए सबको उसने अलग अलग रखा, क्योंकि उसको पता था कि अगर पोजीशनिंग एक मतलब अगर अलग से करना है, जैसे OnePlus का पोजीशनिंग अलग था कि जो मतलब एप्पल जो नहीं लेना चाह रहा उससे थोड़ा सा नीचे था, रियलमी का अलग ढंग से था, लेकिन ओप्पो वीवो का मतलब कैमरा का था। देखिए क्या ना, चारों एक ही ब्रांड का, लेकिन इसका चारों
चारों को पोजीशन अलग ढंग से किया गया। देखिए ये थोड़ा सा समस्या आता है कि मतलब जानते हैं आपके अगर ऐसा होगा ना तो आपके ब्रांड को आपको खा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ये बहुत बड़ा समस्या होता है कि जैसे आपने टारगेट जिस कस्टमर के लिए रखा उस हिसाब से पोजीशनिंग किया, फिर अगर चाह रहे हैं कि आप अपना पोजीशन चेंज करें, कहा कि देखिए आपको सारे कस्टमर को टैकल करना है, तो बहुत सारा ने अपना अपना ब्रांड बना दिया। जैसे फोक्सवैगन का हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग फोक्सवैगन का देख लेते हैं, जैसे एक कंपनी ना मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कितना मतलब अपना ब्रांड, जैसे दुकाटी, लैम्बोर्गिनी, स्कोडा, ऑडी सब इसी का है, फोक्सवैगन का। अब देखिए दिक्कत था कि मतलब उसने मतलब हर मतलब जो कस्टमर है ना उसके लिए अलग पोजीशन किया था और उस तरह से सेगमेंट बना, लेकिन उसने पूरी तरह से ब्रांड ही सबके लिए अलग रखा। जैसे ऑडी लग्जरी के लिए था, देखिए दुकाटी था और मतलब बुगाटी था और लैम्बोर्गिनी, देखिए सारा ब्रांड इसी का है। इस बात का इसमें लगभग 12-13 ब्रांड आता है। तो मतलब आप देखिए मतलब ब्रांड ना बहुत मतलब दिमाग लगा के मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग की वजह से ही ना मतलब वो पूरा ब्रांड ही मतलब एक अलग नाम दे देता है। जैसे लैम्बोर्गिनी मतलब इसका मतलब जो कस्टमर है ना जो सेगमेंट अलग ढंग से किया था, उसको टारगेटिंग अलग ढंग से किया, पोजीशनिंग अलग। अब देखिए अगर फोक्सवैगन आपने एक ही नाम से बेचता फोक्सवैगन, फिर अब वो ऑडी वाला में आता तो उसको मतलब समस्या आता, क्योंकि मतलब एक कार मतलब दोनों कस्टमर अब कहता देखिए एक तो मतलब 1.5-2 करोड़ का कार, एक मतलब 40-50 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 30 लाख से, तो दोनों को थोड़ा सा समस्या। स्कोडा मतलब जो सस्ता में आता मतलब है, तो देखिए दिक्कत आता था मतलब कंपनी को कि मतलब एक बार तो मतलब एक बड़ा अति कर दिया, लेकिन दिक्कत था कि अगर उसको चेंज करना होता तो मतलब कोई गाड़ी खरीदता ही नहीं था। जैसे कोई अगर 1.5-2 करोड़ का गाड़ी खरीद रहा और फिर मतलब आप 7-8 लाख का एक गाड़ी ला दीजिए तो 7-8 लाख वाला तो खरीद लेगा, लेकिन दिक्कत है कि फिर लैम्बोर्गिनी का वैल्यू ही गिर जाएगा। जैसे लैम्बोर्गिनी का अपना एक कथी है कि मतलब इतना का गाड़ी आता उसका, उससे नीचे का नहीं आता, तो ये थोड़ा सा समस्या का वजह, इसीलिए मतलब उसने मतलब ऑडी, स्कोडा मतलब इतना सारा मतलब ब्रांड मतलब किसी को नहीं पता रहता है कि मतलब लैम्बोर्गिनी इसी का है, स्कोडा इसी का है, ऑडी इसी का, दुकाटी इसी का है, बुगाटी इसी का है। तो मतलब ये मतलब पूरी तरह से मतलब पूरा ब्रांड ही अलग कर दिया इसने, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो ये मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, इसमें पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे ही पोजीशनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ना तो मतलब आपका एक ब्रांड दूसरे ब्रांड को खा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ये बहुत मतलब बहुत मतलब समझने वाला है, मतलब कि मतलब विषय है कि मतलब देखिए आपको अभी ये बहुत छोटा मॉडल लग रहा हो, लेकिन ये मतलब आप जब बैठ के समझिएगा ना तब आपको पता चलेगा कि एक ब्रांड अपना 4-4, 5-5, 6-6 ब्रांड लॉन्च किया रहता है। ये तो मतलब मैंने मतलब फेमस कंपनी है इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया। देखिए आपको ये समझना होगा, जैसे मतलब क्या ना बीबी का इलेक्ट्रॉनिक्स का फोन में एक भी आपका एग्जांपल हुआ, इसमें भी हो गया। देखिए आपको बहुत सारा ऐसा रहेगा ना इंडस्ट्री में जो आपको ये मिल जाएगा। तो ये मतलब थोड़ा सा जो पोजीशनिंग का है ना विषय वो मतलब इतना सिंपल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस चीज को आप अच्छे समझ देखिए, अलग टाइप के कस्टमर जो सेगमेंट होता है, जैसे कोई 3 से 4 लाख का सेगमेंट था उसको अब उसी ब्रांड को मतलब प्रोडक्ट लैम्बोर्गिनी भी दे रहे हैं, जो 10-20-50 करोड़ रुपए का सेगमेंट है उसको भी आप लैम्बोर्गिनी के नाम से दे रहे हैं, तो थोड़ा सा समस्या आ जाता है। जैसे आपको इसका अच्छा उदाहरण मतलब आईटीसी का देते हैं। जैसे आईटीसी टबैको बेच रहा है, लेकिन उसका आपका बहुत सारा ऐसा ब्रांड मिल जाएगा। जैसे हम लोग अब आईटीसी का एग्जांपल देख लेते हैं एक करके प्रोडक्ट का। देखिए जैसे हम लोग आईटीसी का देख लेते हैं, देखिए हम लोग आईटीसी का समझ लेते हैं। देखिए जो आपका आशीर्वाद है ना वो आईटीसी का, सनफिस्ट इसी का है, बिंगो इसी का है, बहुत सारा एपी नेचुरल, सनफिस्ट, देखिए ये सबसे ज्यादा सिगरेट कंपनी बेचता है। इस चीज को आप ध्यान रखें, क्योंकि मतलब इस सिगरेट में बहुत ज्यादा है, जिसका लगभग 80% जो रेवेन्यू आता है ना वो सिगरेट से ही आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि देखिए उसने हर चीज को ना अलग ढंग से मार्केट किया। जैसे बिस्किट का है उसका अलग से, नमकीन जो चिप्स का है उसको अलग से किया है, जैसे जो मैगी है उसको अलग से किया है, जो ड्रिंक्स है उसको अलग ढंग से किया है, जो मतलब मिल्क शेक है वो उसको अलग ढंग से किया। तो देखिए हर को उसने अलग अलग ढंग से किया। देखिए जो इसका आज भी रेवेन्यू है ना लगभग 80% रेवेन्यू है ना उस सिगरेट से नहीं आता है, इस बात का आप ध्यान है। इसका देखिए जो बहुत सारा मतलब है ना ये मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे इसका पर्सनल केयर में भी है, इस चीज को भी आप ध्यान रखें। जो इसका कॉपी है क्लासमेट का है, तो मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन आज भी इसका जो मेन जो अथी है ना वो आज भी सिगरेट है। सिगरेट वाला जैसे ब्रांड बेच रहा है, अगर वो कॉपी क्लासमेट भी इसी का है, अगर वो क्लासमेट बेचने लगे ब्रांड, देखिए क्लासमेट इसी का है, तो क्या लोग खरीदेंगे? आप समझ रहे हैं क्यों ना सिगरेट वाला ही कंपनी के नाम से ये बेच देता, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो मतलब देखिए कस्टमर अलग अलग है, कंपनी एक ही है, लेकिन उसने सेगमेंट अलग से रखा और उसका ब्रांड अलग से किया। जो पोजिशनिंग का मामला है ना वो यहाँ था। देखिए आपको यहाँ जैसे ITC मास्टर से बहुत सारा जो किचन का है, बिंगो है, कहना आशीर्वाद है, आपको यहाँ पर सारा चीज
दिख जाएगा। सेवलॉन है, मतलब बहुत चीज इसका ब्रांड का है, मतलब आपको मतलब यहाँ ब्रांड का देख लीजिए कि कितना सारा ब्रांड है। देखिए हर को मार्केट अलग से किया गया, उसका कस्टमर सेगमेंट क्यों। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ना जो मतलब स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने मतलब बड़ों के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे आपके पापा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।